हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट डाउन कर दिए हैं, तो अपनी बुक से रेफर कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें बताना है कि क्वेश्चन का डेसिमल एक्सपेंशन से हमें बताना है कि एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर है? तो हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसको हम डायरेक्टली, आप पता होगा इसको 0.36 आएगा डिवाइड करने के बाद, बट हमें यहाँ पे डिवाइड करके दिखाना है और ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर है? 0, now 3s are 300, 60, एक जीरो लगाएंगे, देन 6 द 600। नाउ इसका जो रिमाइंडर है वो जीरो आ गया, एंड ये एक टर्मिनेटिंग डिजिट्स के बाद टर्मिनेट हो गई है। तो इसका आंसर 0.36 है, और ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसका आंसर होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है? नाउ सेकेंड पार्ट है, हमें 1 को डिवाइड करना है 11 से। तो देखिए, 11 डिवाइड करेगा 1 को, 0, देन अगेन एक जीरो लगा देंगे पॉइंट के बाद, देन 9 जा पर 99, 1, एक जीरो लगा देंगे, एक जीरो और, देन 9 जा पर 99, फिर 1, एक जीरो, दो जीरो लगाएंगे, एक जीरो ऊपर आ जाएगा, देन 9 जा पर 99 अगेन। तो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर हमेशा 1 1 आता जा रहा है, एंड देन फिर 0909 की टर्मिनेट नहीं हो रही है डिजिट। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.090909, ऐसे सॉन्ग चलता जाएगा। तो इसको हम कंसाइज फॉर्म में लिख सकते हैं। 09 का बार, इट मीन्स 09 है वो रिपीट हो रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये टर्मिनेट नहीं कर रहा, तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, एंड दिस डिजिट, ये दोनों डिजिट रिअकर हो रही हैं, तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? नाउ थर्ड है ये 4 1/8। इसको हम लिख सकते हैं 33/8। नाउ 8 डिवाइड करेगा 33 को, ठीक है। 4 जा पे 32, 1 पॉइंट लग जाएगा, 1 8 2 0, देन 2 जा पर 16, 4 5 जा पर 40। तो देखिए इसका रिमाइंडर जीरो आ गया, प्लस ये डिजिट है ये टर्मिनेट हो गई इसकी क्वेश्चन की। तो इसका आंसर हो जाएगा 4.125, एंड ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है? नाउ फोर्थ पार्ट, 3 डिवाइडेड बाई 13। तो देखिए 13 डिवाइड्स 3, सबसे पहले हम जीरो लेंगे, देन पॉइंट लगा देंगे। 13 2 जा 26, 4 0, 3 जा 39। क्लियर है? 1 रिमाइंडर, जीरो, डबल जीरो लगा रहे हैं, देन जीरो, देन 7 जा 91, 9 0, देन 78, 2 1, 9 जा 17 3। नाउ रिमाइंडर हमारे पास 3 आ गए, और हमने स्टार्ट किया था 3 से, सो दिस इज द आंसर। सो वी कैन राइट दिस इन दिस फॉर्म 0.230769, एंड ये सभी डिजिट्स रिपीट करेंगे क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर 3 आया है, रैदर हमारे पास रिमाइंडर 0 आना था। ठीक है? तो यहाँ पे इसका बार, इट मीन्स ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? दिस इज फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में है 11 डिवाइडेड बाई, सॉरी 11 डिवाइड्स 2, 2 डिवाइडेड बाई 11, 0 पॉइंट, 1 जा पर 11, 9 8 जा पर 88, 2 रिमाइंडर। सिमिलरली यहाँ पे हमने 2 से स्टार्ट किया था, एंड रिमाइंडर भी हमारे पास 2 आ गए, देन इट मीन्स ये चीज़ें जो डिजिट हैं ये क्वेश्चन की ये रिपीट करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.18 का बार, इट मीन्स ये रिपीट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग then recurring decimal expansion। क्लियर है? नाउ वी हैव सिक्स पार्ट में क्या है, 329 डिवाइडेड बाई 400। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 400 डिवाइड्स 329, ठीक है। सबसे पहले जीरो लगाएंगे, देन पॉइंट, 8 जा पर 3200, 9 0, एक जीरो लगा देंगे, देन 2 जा 800,
100, एक जीरो और लगा देंगे, अगेन 2 ज़ा 800, क्लियर है। नाउ 200, एक जीरो और लगा देंगे, 4 5 ज़ा 20 एंड 00। सिंस रिमाइंडर इज जीरो, सो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो हम इसको लिख सकते हैं रिमाइंडर इज जीरो, देन 8225 इज द आंसर एंड दिस इज टर्मिनेटिंग decimal expansion. So this is the answer of sixth part. Clear? Now we have question number 2. Here it is given in the question that 1 by 7 is equals to 0.142857 और इसका बार. It means ये सभी डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल, ये रिपीटिंग डिजिट्स हैं. ओके, तो हमें विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड के हमें 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7 एंड 6 by 7 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है यूजिंग दिस. ओके, सो हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, हमें 2 by 7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. क्लियर है? तो हम 2 की मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करें? 1 by 7 के साथ. क्लियर है? नाउ हमें 1 by 7 की वैल्यू गिवन है इन द क्वेश्चन, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 2 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे 0.142857 इसका बार. क्लियर है? नाउ इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देन इसकी मल्टीप्लीकेशन में आंसर आ जाएगा इसका बार. क्लियर है? इसका इसके अंदर सॉरी मल्टीप्लीकेशन करना ओनली दिस. नाउ 3 by 7, 3 की मल्टीप्लीकेशन हमने करनी है 1 by 7 के साथ. क्लियर है? 3 की मल्टीप्लीकेशन 1 by 7 के साथ करेंगे, 1 by 7 की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, देन 3 इंटू 0.142857 एंड इसका बार. मल्टीप्लीकेशन करेंगे अंदर, एंड दिस बार. क्लियर है? नाउ 4 by 7, 5 by 7 एंड 6 by 7 यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे. क्लियर है? 4 की मल्टीप्लीकेशन 1 by 7 के साथ, 5 की मल्टीप्लीकेशन 1 by 7 के साथ एंड 6 की मल्टीप्लीकेशन 1 by 7 के साथ. इसमें हमें सेम सॉल्व करना है. ओके, देन 4 इंटू 0.142857 इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 8 दिस इसका बार. ओके, नाउ 5 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे 0.142857 इसका बार. क्लियर है? बार लगाना ध्यान रखिए, 857. ठीक है? नाउ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसको 5 4285 4170 एंड इसका बार. क्लियर है? नाउ 6 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे 142,857 इसके साथ, इसका बार. क्लियर? नाउ अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे 6 7 का 42, 4 30 4 34 कैरी 3 6 48 1 कैरी 5. नाउ 142,7 5 8 इसका बार. क्लियर? ये आंसर्स आप मैच कर सकते हैं, इन सभी के ऊपर बार आएगा एंड हमें सिंपली मल्टीप्लिकेशन करनी है 2 की 3 की 4 की के साथ और 1 by 7 की वैल्यू हमें गिवन है. क्लियर है? तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2. क्लियर है?